ओम गणेश हर हर महादेव। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो तिथि के अंतर्गत जो पुरुषोत्तम मास में दान किया जाता है, जो हमारे शास्त्रों में ही लिखित रूप में है और कथित रूप में भी है और विद्वानों का भी यह मत माना जाता है। और तिथि के अनुसार जो दान है उसमें से आप कौन सा दान कर सकते हैं। हालांकि सभी दान है तो दान करने के लिए ही है, लेकिन कई लोगों का फिर प्रश्न हो सकता है कि अगर हम सारी तिथियों में दान ना कर पाए तो क्या कोई एक तिथि में दान कर सकते हैं। तो वो और उसके साथ साथ यह जो पुरुषोत्तम माह में किया हुआ जो दान रहता है उसका महत्व आदि क्या है और कौन कौन सा दान किस तिथि में करना चाहिए, आज हमारा वही विषय रहेगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दान जो कलयुग का एक परम धर्म कहते हैं, दान परमो धर्मः, जो कलयुग का एक बड़ा धर्म का अंग है वो है दान। और दान की महिमा बहुत ही निराली है जो भगवान श्री हरि को बहुत ही प्यारी है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह जो पुरुषोत्तम माह शुरू होगा तो प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा और अंतिम दिन जो रहता है अमावस्या, यह कुल मिलाकर तिथि के अनुसार तो 16 तिथियों के अंतर्गत दान करना है। अब वह दान कौन सा है वह श्रवण कीजिए, उसके बाद उसका जो कुछ महत्वपूर्ण विषय या जो प्रश्न शायद आपके हो सकते हैं मैं आपको स्पष्ट करूंगा। अधिक माह की प्रथम तिथि में अर्थात प्रथम दिन जो है वैसे लिखा हुआ है कि चांदी के पात्र में गौ माता का घी, उसमें आप अपनी स्थिति या शक्ति अनुसार भर के आप वह दान कर सकते हो। दान किसे करना है क्या नहीं उसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। फिर द्वितीया तिथि के दिन जो है वह कांसे का पात्र या अपनी स्थिति के अनुसार आप चाहे तो सुवर्ण भी दान कर सकते हो। तृतीया तिथि के दिन या तो चने या चने की दाल आप दान कर सकते हो। चतुर्थी तिथि के दिन जो है वह आपको गुड़ का दान करना चाहिए। पंचमी तिथि के दिन है आप तुवर दाल या फिर गुड़ का भी दान पंचमी तिथि में भी कर सकते हो। षष्ठी और सप्तमी और अष्टमी, ये तीनों तिथियों में जो है आप अष्टगंध का अर्थात जो चंदन होते हैं वह पीला चंदन और केसर का भी आप दान कर सकते हो। कब? षष्ठी तिथि, सप्तमी और अष्टमी में। इसके बाद नवमी तिथि में है आप केसर और पीले रंग का जो पीत चंदन होता है पीला चंदन उसका दान कर सकते हो। फिर दशमी तिथि के दिन कस्तूरी का दान करना चाहिए, लेकिन वो शायद प्राप्त हो या शायद प्राप्त ना भी हो तो आप उसके अभाव में अन्न का दान कर सकते हो, कोई भी अन्न ले सकते हो। एकादशी के दिन वैसे लिखा है गोरोचन का दान करना चाहिए, लेकिन मैं आपको कहूँगा वो भी शायद संभव नहीं है कि आपको ओरिजिनल प्राप्त हो पाए। अगर हो पाए तो अच्छी बात है, वो दान कीजिए। अगर वो भी हो ना पाए तो आप उसके अभाव में भी अन्न का दान कर सकते हो। एकादशी का दान मैंने बताया। फिर द्वादशी के दिन जो है वो शंख का दान, और उसमें भी हो सके तो या तो बजाने वाला शंख या तो जो दक्षिणावर्ती शंख होता है उसका दान करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन आप जो घंटी रहती है मंदिर में, किसी भी मंदिर में, या अगर बड़े मंदिरों में आपको देनी है तो वो घंटानाद करने के लिए वो घंटी का दान आप कर सकते हो, या किसी जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप ब्रह्म देवता को देते हो तो आपको उनको भी घंटी दान करनी चाहिए। फिर चतुर्दशी के दिन जो है मोती की माला या मोतियों का दान करना चाहिए। साथ में ये थोड़ा मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि आपके घर में जो भगवान शिव है, आपके घर में माता दुर्गा है या आपके घर में श्री यंत्र है तो उस दिन मोतियों की माला आप दान तो करें, लेकिन भगवान को भी उस दिन मोती की माला पहनाइए, वो आपके पास ही रहेगी, आपके भगवान के ऊपर रहेगी श्रृंगार के रूप में। और फिर जो पूर्णिमा तिथि है तो पूर्णिमा तिथि के दिन भी वैसे लिखा है मोती का दान है। फिर सफ़ेद रंग के कोई भी द्रव्य का दान, जैसे सफ़ेद वस्त्र हो गया, फिर चावल हो गए, दही हो गया, दूध हो गया, या गाय माता का घी, वो दान कर सकते हो। और जो है अमावस्या के दिन कांसे का पात्र, सफ़ेद तिल है, या फिर जो कुशा का आसन रहता है, दर्भ का आसन, वो भी आप दान कर सकते हो। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि दान हम करें किसे, तो आप आपके जो आचार्य हैं, आपके गुरु है, आपके ब्राह्मण देवता है, आपके कुल गुरु है, आप उन्हें दान कर सकते हो, या फिर किसी मंदिर में भी चाहे तो आप दान कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य दान के अन्य भी प्रकार है, तिथि के अनुसार आपको अन्य भी दान चाहे तो कर सकते हो, लेकिन ये दान भी आप चाहे तो कर सकते हो। दूसरा, जैसे शुरुआत में बोला कि आप सभी तिथियों में दान ना कर पाए तो इसमें से क्या कोई एक तिथि में दान करे तो चलेगा, तो हाँ
देश काल के अनुसार आपको जो द्रव्य प्राप्त हो, जिस समय पर प्राप्त हो, जिस स्थान पर प्राप्त हो और जिनको देना है वो अगर आपको प्राप्त हो तो आप उस समय पर उन ब्राह्मण देवता को या मंदिर में दान कर सकते हो। अगर आप सभी तिथियों में दान करेंगे तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो संचित पाप है उसका क्षय हो सकता है। तो ये था अधिक माह के विषय में तिथि के अंतर्गत जो दान की महिमा है वो मैंने आपको बताई। इसके अतिरिक्त भी आप अपनी स्थिति अनुसार जो भी दान करेंगे, दान सदैव दान ही रहता है। तो दान करने से जो है आपके सभी संचित कर्मों का भी क्षय हो जाएगा। ओम गणेश हर हर महादेव। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।